हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी महाविद्या छिन्नमस्तिका का है, जिनके महाविद्याओं में तीसरा स्थान है। इस पौराणिक कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनें। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है कि इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमबंध है और उनकी शक्ति छिन्नमस्तिका है। विश्व की वृद्धि और ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और वृद्धि की मात्रा अधिक होती है तब देवी भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है, किंतु जब इसके विपरीत निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब माता छिन्नमस्तिका प्रकट होती है। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उसी समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद पुनः सहचरियों ने भोजन के लिए निवेदन किया। तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है? अपने सहचरियों की मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। तब कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी ने स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनके नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त यानी तम और रज गुणों की देवियाँ इनकी सहचारियाँ हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित है। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई है, जिनके भेदने के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि भी कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदने से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल आधार है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उदर्भ प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्तिका व्रजवैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियाँ रजोगुण तथा तमोगुण के प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशील विद्या, शाक्तों की हैग्रीव विद्या तथा गणपत्यों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्तिका से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु और विरोचन छिन्नमस्तिका के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें व्रज वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्तिका का ध्यान किया जाता है और व्रजनाली में इनका प्रवाह होने से इन्हें व्रजवैरोचनी कहा गया है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।
इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।